बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि मुस्लिम लीग नून बिलखसूस शरीफ ख़ानदान को अवाम से जूते पड़ने जा रहे हैं। इस हकूमत ने जाना है शहबाज शरीफ को इस्तीफ़ा देना ही देना पड़ेगा या अदम एतमाद के ज़रिए उन्हें घर जाना पड़ेगा। ये बात तो तय है, लेकिन आखिर वो वक्त क्या है जिस वक्त ये घर जाएंगे। आज की व्लॉग में कुछ आम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, दलील के साथ साबित करेंगे और कुछ हम एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी आपको बताएंगे जी कि इस हकूमत ने कब घर जाना है और क्यों इनको अवाम से जूते पड़ेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि शहबाज शरीफ या मरियम नवाज अगर मान जाते हैं कि ठीक है नया सिस्टम आ रहा है, हम जो है वो सरेंडर करते हैं और हम जाते हैं, तो उस सूरत में क्या होगा। और अगर ये नहीं करते तो फिर ये सवाल है ना, फिर तो 28वीं जो तरमीम है वो कौन करेगा, क्योंकि उस तरमीम की सूरत में ही नए सूबे बनेंगे और कोई एक सदर जो है वो आ सकेगा। अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर इनके साथ क्या होगा। हिंट आपको दे दूं कि फिर इनका मुल्क से बाहर जाना भी नामुमकिन हो जाएगा। आम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। तीसरी खबर यह है कि कश्मीरियों ने इंतहा कर दी है। उनका जो जज्बा है वो कम नहीं बल्कि बढ़ता जा रहा है और वो अपने मुतालबात मनवाए के ही रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और मुक़तदरा को, ताकतवर हलकों को उनकी डिमांड्स को मानना पड़ेगा। आज़ाद कश्मीर के अलावा इस्लामाबाद में भी आज़ाद कश्मीर के एहतजाज के मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। कुछ आम तरीन तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। फिर आपको यह खबर भी दूंगा कि आज रायवंड में 4 बड़े नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इसहाक डार, इन चारों ने सर जोड़ लिया है कि अब हमने आगे करना क्या है, क्योंकि सियासत तो हमारी ख़त्म हो गई है। फॉर्म 47 के बगैर तो हम अवाम में जा नहीं सकते हैं, वोट हमें मिलने नहीं वाला। और अगर हम खड़े हो जाते हैं तो फिर हमारे साथ क्या होगा। मुमकिन तौर पर मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो जवाब है ना, वो इस मुलाकात के बाद आने जा रहा है। और इस मुलाकात के बाद जो खबर आएगी ना, उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि शरीफ ख़ानदान ने अब क्या करना है। बोरिया बिस्तर पैक करके चुप करके बैरून मुल्क चले जाना है, या फिर दूसरा ऑप्शन भी है, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। आखिर में आपको ईरान और अमेरिका जंग, इस पर भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगा जी। अमेरिका ने ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब ये है कि पूरा खित्ता, जितने भी खलीजी ममालिक हैं, ईरान है, ये सारे अंधेरों में डूबने जा रहे हैं। अहम तीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। बल्कि आज की व्लॉग का जो आगाज़ है वो मैं इसी खबर से करता हूं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है। क्या कहता है ट्रंप, ये ज़रा सुनिए। ट्रंप और नेतन्याहू कह रहे हैं कि सोमवार को मार्केट्स खुलने से पहले ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यूक्लियर असासों पर बड़ा हमला कर रहे हैं। आज है सैटरडे और अभी कुछ घंटों के बाद संडे का आगाज़ हो जाएगा। जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कुछ घंटे रह गए हैं डेट तब्दील होने में, फिर संडे हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट जो 24 से 36 घंटे हैं ना, अमेरिका की जानिब से ईरान के जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं और न्यूक्लियर असासे हैं, इन पर बड़ा हमला करने का जो ऐलान है ना, वो कर दिया गया है। इससे पहले ट्रंप ने ये कह दिया हुआ है कि मैंने अपनी फ़ौज को हुक्म दे दिया है कि आपने जो है वो अब हमला करना है, नए हमले करने हैं और शदीद हमले करने हैं ईरान पर। वो हमले क्या होंगे जी, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले होंगे। ईरान ने कहा है तुम हमला करो, हम पूरे खित्ते को पत्थर के ज़माने में धकेल देंगे। पूरे खित्ता कैसे पत्थर के ज़माने में जाएगा, इंटरनेट की वो जो वायर्स हैं ना, उसी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से गुजर रही हैं। और अगर वो वायर्स काट देता है ईरान, जो कि उसने पहले भी एक मरतबा कहा था, तो खलीजी ममालिक से इंटरनेट तो गया। इंटरनेट गया मतलब उनका पूरा सिस्टम चोक हो जाएगा। पूरा सिस्टम चोक हो गया, वहाँ पर कैसे इंटरनेट फिर चलेगा। पूरा बैंकिंग सिस्टम सारी उनकी जो है वो इंटरनेट के ऊपर इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो चल रही है। फिर दूसरे नंबर पर यह कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर अगर ईरान के हमला होता है तो ईरान ने अब तक वही उसी तरह का जवाब दिया जिस तरह का उनके ऊपर जो हमले हैं वो हुए। ये नहीं कि खित्ते में मौजूद दीगर जो खलीजी ममालिक है, इनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हमला है ना वो होने जा रहा है और ये अंधेरों में डूबने जा रहे हैं। अगर हमला ना हुआ तो ट्रंप की सुबकी होगी, अगर हमला हुआ और ईरान का जवाब भी आया तो नाकाबिले बयान तबाही होगी। खलीजी ममालिक ईरान से ज़्यादा अमेरिका के ख़िलाफ़ हो जाएंगे। अमरीकियों को फौरी खित्ते से निकलना पड़ेगा और पेट्रो डॉलर मुआहदा लीरो लीर हो जाएगा। असल मसला ये है कि अमेरिका के नेवल कमांडर कह रहे हैं कि अमेरिका ने
नेतन्याहू की बका के लिए अरबों को जो बफर जोन बना के कुर्बानी का बकरा बनाया था, अब वो सारे बगैर बफर जोन जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। अमरीकी नेवी ने यह वाज़े बता दिया कि अनकरीब अमरीकी नेवी ईरान के मिज़ाइलों से नेतन्याहू की हिफाजत करने से बिल्कुल बेबस हो जाएगी। ऑलरेडी इनके जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं ना, वो इतने कम रह गए हैं कि अब ये ईरान के हर मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं करते, उसको नहीं रोकते, सिर्फ उस मिसाइल को रोकने की कोशिश करते हैं जिससे इनको खदशा हो कि जानी नुकसान हो सकता है। नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उनको नहीं रोक पा रहे क्योंकि इनके पास इंटरसेप्टर मिसाइल्स नहीं है। और अब नेवी कह रही है जी कि हम अनकरीब उनको रोक नहीं पाएंगे, हम बेबस हो जाएंगे, हम दिफा नहीं कर पाएंगे। माफ़ कीजिएगा। नेतन्याहू को असल मोशन इसलिए लगे हुए हैं कि वो जिस तरह से ट्रंप को ब्लैकमेल कर रहा है, अब वो खाता भी इसका, वो जो एप्स्टीन फाइल्स वगैरह का मामला था ना, उसकी बुनियाद पर ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन अब वो भी मामला घोल होता जा रहा है। तो ये चीज़ इस वक्त खित्ते की सूरत हाल है। अगले 24 से 36 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीर का ऐलान किया गया। वैसे तो मैं यहाँ पर एक चीज़ ये भी ऐड करता चलूँ कि ट्रंप ने बेशुमार ऐसे ऐलानात किए हैं जिनसे बाद में वो खुद ही मुकर गया है। तो हो सकता है कि ये ऐलान भी जो ट्रंप और नेतन्याहू करें ये ऐसा ही हो, शायद सिर्फ ईरान को धमकाने के लिए हो, लेकिन ईरान इनकी धमकियों में नहीं आ रहा, वो जवाब दे रहा है और अभी तक उसने ये काम किया है। और अब भी अगर हमला होता है तो ईरान की जानिब से जवाब दिया जाएगा। होप फॉर द बेस्ट कि अमेरिका की जानिब से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले ना हो। अगर ऐसा होता है पूरा खिता फिर डूब जाएगा अंधेरे में, सिस्टम आपका खलीजी ममालिक का चौक हो जाएगा। दूसरी खबर जी पाकिस्तान से, इंपॉर्टेंट खबरें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं पाकिस्तान से आ रही हैं। खबर यह है कि बहुत जल्द नून लीग को, बिलखसूस शरीफ ख़ानदान को अवाम जूते मारने वाली है। दलील इसकी ये है कि ये अवाम ने जिसे वोट किया था ना, ये अवाम के वोटों की बुनियाद पर यहाँ इक़्तिदार में नहीं बैठे हुए, फॉर्म 47 के ऊपर बैठे हुए हैं। अब इनके सामने ऑप्शन रखे गए हैं कि आपको माननी पड़ेगी हमारी बातें, ये 28वीं तरमीम है, ये चीज़ें हैं, ऐसे होगा और आपको ये करना पड़ेगा। अब इनके पास एक ऑप्शन है कि या तो हाँ कर दें, मान लें 28वीं तरमीम कर दें, और दूसरा ऑप्शन ये है जी कि नहीं हम नहीं मानते हैं। जाना दोनों सूरतों में है। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, जाना इनका तय है। ये अगर बात मानते हैं तो ये हो जाएगा, थोड़ा सा चीज़ें प्रोलॉन्ग हो जाएंगी, ये नहीं कि 28वीं तरमीम में के आने में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर सिस्टम वगैरह जिस तरह से नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करना है, इलेक्शंस ये वो। ख्वाजा आसिफ ऑलरेडी बता चुके हैं कि 2 से 3 महीने का वक्त है, यानी कि 2-3 महीने हैं इनके पास। और उस सूरत में ये भी हो सकता है कि आराम से ये बैग पैक करके बाहर जा सकते हैं। और अगर ये नहीं मानते तब क्या होगा, तब भी इनकी रुखसती तय है, लेकिन एक नई कौमी हुकूमत आ जाएगी टेक्नोक्रेट की शक्ल में। बहुत सारे नाम लिए जा रहे हैं, जिनमें एक जो नाम है वो लिया जा रहा है मोहसिन नकवी का, और फिर इसके अलावा नाम लिया जा रहा है शाहिद खाकान अब्बासी का भी। फिर इसी तरह से 1-2 नाम जो है वो और भी लिए जा रहे हैं। बहरहाल नाम बहुत सारे चल रहे हैं इस वक्त कि ये टेक्नोक्रेट हुकूमत में ऊपर आकर पीएम की जो कुर्सी भी है उसमें बैठ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि 28वीं तरमीम भी होगी और सारा जो सिस्टम निज़ाम ये लाना चाहते हैं वो निज़ाम आ जाएगा और नए सूबे भी बन जाएंगे, और फिर इस तरह से जो सिलसिला वो आगे चलेगा। लेकिन तब भी इन्हें घर जाना पड़ेगा। रुखसती इनकी दोनों सूरतों में तय है। अब हुआ क्या है कि शरीफ ख़ानदान ने, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, नवाज शरीफ और इसहाक डार, इन चारों ने रायवंड में सर जोड़ लिए कि अब हम करें तो करें क्या। फॉर्म 47 अब रहे नहीं है, अब क्या फॉर्म 47 के ऊपर हम आएंगे। दूसरी तरफ अवाम में हम बिल्कुल फारिग हो चुके हैं, अवाम में हम जाएंगे तो हमें जूते पड़ेंगे, तो अब हम करें तो करें क्या। राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ के ज़रिए ये पैगाम देने की कोशिश की गई है कि हम हुकूमत नहीं छोड़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी पैगाम दिया जा रहा है कि ये काम ना करें आप, हमारा ये जो खांचा है वो ऐसे ही लगा रहने दें। पीपल्स पार्टी भी थोड़ी रेजिस्टेंस दिखा रही है, लेकिन नहीं, ये अब तय हो चुका है, जिसका ऐलान भी कर दिया मोहसिन नकवी DG SPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आप सुन लें, सबके सामने जो डिटेल्स हैं वो आ चुकी हुई हैं। फिर साथ ही आपको एक और ख़बर भी दे दूं कि इस महीने में जो मैंने वक्त का कहा है ना, एक तो ख्वाजा आसिफ ने 2 से 3 महीने का कहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगस्त में ही ये घर जा सकते हैं अगर ये मना करते हैं तो। और अगस्त में बहुत बड़े इवेंट्स होने जा रहे हैं, कौन कौन से, और ये सारे एहतजाजी इवेंट्स होंगे। TLP के हवाले से कहा जा रहा है, मौलाना फजल रहमान, जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये सारे इसी महीने अगस्त के महीने में एक बड़ा लॉन्ग जो एहतजाज है ना वो करने जा रहे हैं। फिर इसके अलावा अलीमा खान साहबा, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अलहदा से जो लॉन्ग मार्च है, जो एहतजाजी तहरीक है ना वो चलाने जा रही हैं, जिसके लिए ऑलरेडी स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ वो कर चुकी हैं कुछ दिन पहले से, और वो सारे KP में लोगों को मुतहरिक कर रही हैं। तो ये एक बड़ा एहतजाज होने जा रहा है, इसके नतीजे में भी ये जाएंगे
और एक यहाँ पर स्पेस निकल सकती है। मैं समझता हूँ कि अगर ताकतवर हल्के जो हैं वो अभी भी अगर ये ख्याल किए बैठे हैं कि हम कोई भी निज़ाम लेकर आएंगे उसमें इमरान खान नहीं होगा और ये चेहरे हम हटा देंगे, आवाम से कहेंगे देखें जी सारा मुद्दा हमने इनके ऊपर चूँकि डाल देंगे, आवाम से कहेंगे सारा कुछ तो इन्होंने किया था, ये तो चले गए हैं, अब ये नया सदारती निज़ाम आ गया, ऊपर जो है वो हमारे पास ताकत है तो हमारा सदर बैठ गया तो अब आप हमें एक्सेप्ट करें। ऐसा नहीं होगा। अवाम ने क्या अभी तक इनको एक्सेप्ट किया है? आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल आप देख लें। और अगर ये इमरान खान के बगैर कोई नया सिस्टम लाते हैं ना, एक्सेप्ट नहीं होगा। ये भी तो नहीं चला ना, वो भी नहीं चलेगा। इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू मुझे याद आ रहा है आज, जिसमें उन्होंने ये कहा था, उनसे सवाल पूछा गया कि आप किस पार्लिमानी निज़ाम, सदारती निज़ाम किसको सपोर्ट करते हैं? इमरान खान साहब ने कहा था कि अभी पार्लिमानी निज़ाम है ना, अगर आप सदारती निज़ाम भी लेकर आते हैं और इस निज़ाम पर आप शरीफों जरदारियों को बिठा दें तो इस निज़ाम ने नहीं चलना। इवन कि इस टाइम बरतानिया जो कि डेवलप्ड कंट्री है, लोग वहाँ पर जाते हैं रोज़गार के लिए, कितने करोड़ों रुपए लगा कर जाते हैं। आप उस सिस्टम पर ऊपर नवाज़ और जरदारी ख़ानदान को बिठा देना तो 10 साल के बाद वो मुल्क भी पाकिस्तान से कर्जा लेने के लिए आ जाएगा। तो ये इनकी सूरत हाल है। तो बात निज़ाम की नहीं है, बात यह है कि अवाम की का जो वोट है उसका एहतराम किया जाए। जिसको वो मैंडेट दे, अवाम ने दिया है मैंडेट, उसको दिया जाए। और मैंडेट इमरान खान साहब के पास है। नौजवान सारे इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। और फिर इनको खैर एक वो भी लगाई गई है मोहसिन नकवी के ज़रिए कि नौजवान अगर आ गए ना तो फिर सब कुछ उलट पुलट जाएगा, और ये निकल रहे हैं नौजवान जो हैं। और इससे एक ये चीज़ भी साबित होती है कि अंदर से इनको ये डर भी लगा हुआ कि अगर नौजवान निकल आए, जिस तरह से लावा फट गया है, तो फिर तो कुछ भी हमारे हाथ में नहीं रहना है। तो बहरहाल एक अगर फ़र्ज़ करें कि इमरान खान साहब पर ये नहीं वो मानते, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि डील नहीं होगी, तो ये फिर अपना इनका जो एक ताकत है, इक़्तिदार है, वो कैसे इतने अरसे से वो कैसे इंजॉय करेंगे। तो फिर एक स्पेस ये है कि इस टाइम जो सूरत हाल बन गई है ना, PTI इमरान खान साहब के लिए, अलीमा खान साहिबा बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में अगर लॉन्ग मार्च होता है, एहतजाज पूरा मुल्क में चलता है पुरअमन तरीके से, ये भी याद रखें पुरअमन, तो इमरान खान साहब की यहाँ रिहाई हो सकती है। बहरहाल इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से, वहाँ से बनी गाड़ा मुंतकिल करने के हवाले से अभी भी जो ऑफ़र्स हैं वो दी जा रही हैं। अभी मैं लास्ट व्लॉग मैंने आपको ख़बर दी थी कि इमरान खान साहब को भी लेटेस्ट ऑफ़र फिर से दे दी गई है। मनाने की कोशिश यही की जा रही है। खान साहब मान जाएँ, अब आप आ सकते हैं, दोबारा इलेक्शन होंगे तो आप दोबारा से आ सकते हैं। जो भी निज़ाम होगा उस निज़ाम के तहत अगर सदर है या वज़ीर-ए-आज़म है, आप दोबारा बन सकते हैं, हमें कबूल है। लेकिन अभी कुछ अरसे के लिए आप खामोश कर जाएँ। बात यह है कि 8 महीने हो गए हैं ना, इमरान खान साहब का एक पैगाम तक बाहर नहीं आ रहा। तो 8 महीने से एक तरह से खामोशी किया हुआ ना आपने इमरान खान साहब को। तो 8 महीने में ऐसा क्या कर लिया है? बल्कि इन 8 महीनों के बाद तो आप अपने मुंह से इकरार कर रहे हैं कि सिस्टम नहीं चल रहा। अब ठीक है, सिस्टम में आगे तो नवाज़ जरदारी ख़ानदान ही है, लेकिन इनको लाने वाले भी तो है ना कोई, तो उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी जो है वो आयद नहीं होती है। सोचे ना माफ़ कीजिएगा। तो बहरहाल रुखसती इनकी तय है, और ये भी तय है कि इमरान खान के बगैर आप कोई भी सिस्टम लाते हैं वो नहीं चल सकेगा। अगर आप ये तजर्बा करते हैं दोबारा से कि ठीक है उनके बगैर हम ले आएँ सदारती सिस्टम, तो ले आएँ, नहीं चलेगा। 2-4 साल बेशक ले लें, 2-4 साल पता नहीं चीज़ें चल भी पाएंगी या नहीं। आलमी हालात आपको मैंने बता दिए, माशत कहाँ पर है। तो अगर कुछ भी इनको थोड़ा बहुत भी अगर कुछ मिल जाता ना, तो ये इसी सिस्टम को ऐसे ही कंटिन्यू रखते, तो कुछ भी नहीं चल रहा है। तो ये बात भी तय है कि इमरान खान के बगैर नहीं चल पाएंगे ये। बहरहाल उसके बावजूद देखें कि खान साहब से मामला तय कर पाते हैं या नहीं तय कर पाते। एक असूल नज़रिया में आपको फार्मूला इमरान खान साहब के हवाले से बार बार बताता हूँ। खान साहब असूल और नज़रिए पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बाकी आप मुज़ाकरात करते हैं करें, असूल नज़रिया इमरान खान साहब नहीं छोड़ेंगे और वो आपको मानना पड़ेगा। नए सूबों के हवाले से जो ये बातचीत चल रही है ना, ये आइनी तरीक़ाकार पर कुछ बहस छिड़ी है, और इसमें हसनात मलिक साहब है, बड़े सीनियर हमारे कोलीग हैं, इन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त तहरीर लिखी है। एक आधा पैराग्राफ है, आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। इससे मज़ीद हमारे सामने चीज़ें वाज़ेह होंगी कि ये जो नया सिस्टम है इसमें क्या बहस क्या छिड़ रही है या क्या होने जा रहा है, अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। चंद आला हलकों की गुड गवर्नेंस के लिए नए सूबों की क़याम की हिमायत ने इसके आइनी तरीक़ाकार पर बहस छेड़ दी है। साबिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल वक़ार राना के मुताबिक आईने पाकिस्तान में नए सूबों के हवाले से वाज़ेह शिक नहीं। आर्टिकल 239(4) में सूबाई हदूद बदलने का महदूद तरीक़ाकार मौजूद है। इसके बरक्स भारतीय आइन के आर्टिकल 2(3) में नई रियासतों के क़याम जो है वो इस हवाले से उनके आर्टिकल में मौजूद है। उन्होंने कहा कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के सेशन 2 के तहत पाकिस्तान मखसूस सूबों
इलाकों पर मुश्तमिल और यही मौजूदा सूबे हैं। नए सूबों के लिए पहले आइन में इस हवाले से तरमीम, फिर इस तरमीम के तहत काम करना होगा। मुतलका सूबाई असम्बलियों से भी 2/3 अक्सरियत से करारदाद मंजूर कराना होगी। उन्होंने कहा कि कुछ कानूनी माहिरीन आर्टिकल 1 का गलत हवाला दे रहे हैं, इसका नए सूबों से कोई ताल्लुक नहीं। वफाकी हुकूमत आईनी अदालत में सदारती रेफरेंस दायर कर सकती है। खैर आईनी अदालत में जो मर्जी आप करते रहें, वो कोई बात नहीं है, मगर इस अहम सवाल पर आईनी अदालत की राय नाकाफ़ी होगी। महकमा कानून एक साबिक अफसर ने कहा कि नए सूबों की बात सियासी सवाल है जिसमें अदालत को नहीं पढ़ना चाहिए। सियासत और इख्तियारात पर अजारादारी तालीम और माशी खुशहाली से अवाम को बाइख्तियार बनाकर तोड़ी जा सकती है। उन्होंने कहा कि भारतीय सूबे उत्तर प्रदेश की आबादी पंजाब से ज़्यादा है। आबादी नए सूबों का जवाज़ नहीं, यानी कल DGSPR साहब ने कहा ना कि 72 में भी 4 सूबे थे और कुछ 7-8 करोड़ आबादी थी और अब भी 4 ही सूबे और 25 करोड़ से ज़्यादा आबादी हो गई है। तो ये जवाब पेश करते हुए, रीज़न पेश करते हुए उन्होंने कहा कि नए सूबे जो है वो होने चाहिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जी कि जो भारत का सूबा उत्तर प्रदेश है, वहाँ तो पंजाब से भी ज़्यादा आबादी है। सबसे ज़्यादा आबादी वाला पाकिस्तान का सूबा पंजाब है ना, तो पंजाब से भी ज़्यादा आबादी तो भारत का सूबा उत्तर प्रदेश है। इसलिए जो आबादी है ना, वो ये जवाज़ आप उसकी बुनियाद पर क्रिएट नहीं कर सकते कि नए सूबे बनाए जाएँ। पाकिस्तान के माशी मसाइल सरकारी फंड्स के मनफी इस्तेमाल का नतीजा है, यानी कि करप्शन। इसका सूबों से ताल्लुक़ नहीं। बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि नए सूबों की करारदाद मुतलका सूबाई असम्बलियों, कौमी असम्बली और सेनेट से 2/3 अक्सरियत से मंजूरी लाजिम है। नए सूबों के हामी पहले आर्टिकल 239 में तरमीम करके सूबाई असम्बलियों से मंजूरी की शर्त ख़त्म करें। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि सियासी जमातें नए सूबों का मंशूर पेश करके जमहूरी मैंडेट हासिल करें, इसके बाद मानी खेज बहस शुरू की जा सकती है। साबिक वज़रा वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि नए सूबों के क़याम का अमल इंतहाई पेचीदा और ख़तरनाक है। इसके लिए इस्टेब्लिशमेंट सियासी खसूसी कौम परस्तों की हिमायत का हसूल कैसे मुमकिन बनाएगी। तो ये जी इस मामले के ऊपर जो बहस है वो छिड़ गई है। सारे जो मुख्तलिफ ओपिनियंस थे वो मैंने आपके सामने रख दिए। बहरहाल एट द एंड में यही कहूँगा कि खान के बगैर जो मर्जी सिस्टम आप ले आएँ, इस वक्त ज़रूरत है सिस्टम को खान की। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।